यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इट इज़, इट जो है इसका हिंदी में मतलब यह या वह होता है। क्या होता है? यह या वह। लेकिन इट का अलग अलग तरीके से हम जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद देखेंगे, इट वाले सेंटेंसेस ही होंगे। तो देखें, इट इज़ संडे टुडे। टुडे का मतलब होता है आज, ये संडे यानी कि रविवार, इज़ यानी है, तो आज रविवार है। तो यहाँ पर ये जो इट आया है इसका मतलब यह संडे है, इस तरीके से नहीं अनुवाद करेंगे। इट जो है बस इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सर्वनाम है, इट का यूज़ किया गया है, जो कि क्या है? एक सर्वनाम है, एक इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोनाउन है। और इस पूरे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जब भी हम ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे की बात करते हैं कि आज रविवार है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फिर है इट इज़ मॉर्निंग नाउ। नाउ का मतलब अब, मॉर्निंग यानी कि सुबह है, अब सुबह है। तो यहाँ पर भी इट का मतलब नहीं होगा यह या वह। ये यहाँ पर इसका मीन हम अनुवाद करते समय यहाँ नहीं लेंगे जब हम ये बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं। तो इट इज़ मॉर्निंग नाउ क्या है? अब सुबह है, अब सुबह है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि अब सुबह है, तो नाउ मॉर्निंग इज़ इस तरीके से बैठेगा, नाउ मॉर्निंग इज़, तो पूरा वाक्य सही नहीं बनेगा। तो हमने सहारा लिया, या सहारा लिया जाता है ग्रामर में इंग्लिश में इट प्रोनाउन का, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। आगे देखें, इट इज़ मतलब है 6 o'clock। क्या है? 6 o'clock मतलब 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। 6 o'clock 6 बजना, तो 6 बजे हैं। अब ऐसे हम अनुवाद नहीं करेंगे कि इट इज़ 6 o'clock यानी कि यह 6 बजे हैं, यह 6 बजे हैं या वह 6 बजे हैं, नहीं, इट इज़ 6 o'clock। तो समय बताने के लिए भी जैसे समय बताया जाएगा तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इट का यूज़ करेंगे वाक्य को पूरा करने के लिए, तो इसका अनुवाद नहीं होगा। फिर देखें, इट इज़ वेरी यानी कि बहुत, हॉट गर्म या गर्मी, टुडे, टुडे का मतलब आज, तो आज, टुडे मतलब आज, बहुत, वेरी, हॉट यानी गर्मी, इज़ यानी है, आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर भी इट का कोई मतलब नहीं निकला। तो इस सेंटेंस को जो मौसम से संबंधित बातें करते हैं, तो वाक्य को पूरा करने के लिए हम जब टाइम से संबंधित बातें करते हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें। इट वॉज, अब इसकी जगह वॉज भी हो सकता है। इट वॉज का मतलब था, पास्ट की बात हो रही है। हॉट का मतलब गर्मी। यस्टरडे, तो इसको स्पेलिंग को भी ऐसे याद कर लें, पहले यस, फिर TER टर और DAY डे। यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, यानी कि कल। अब इसमें बीता हुआ कल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कल हॉट गर्मी थी, कल गर्मी थी। इट वॉज हॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर इट का यूज़ किया इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। हिंदी में इसका कोई मीन नहीं निकलेगा। फिर है इट इज़ इवनिंग। इवनिंग, ईव और निंग, ईव और निंग ऐसे ही याद कर ले। स्पेलिंग को भी सही वे में ईव हो जाएगा, पहले EVE, फिर निंग NING। शाम इज़ यानी है, शाम है।
क्या है, शाम है, इवनिंग और इज़। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इन दोनों का हो गया। अब इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, हम बोलेंगे शाम है तो इवनिंग इज़, ऐसे तो पूरा नहीं बनेगा, तो इट इज़ इवनिंग, इट का सहारा लिया। फिर है इट वॉज द हॉलीडे यस्टरडे। हॉलीडे, यहाँ हॉलीडे है, फिर ये है यस्टरडे। हॉलीडे का मतलब, हॉलीडे का मतलब छुट्टी, और यस्टरडे बीता हुआ कल, यानी कि, और वॉज का मतलब था। तो कल छुट्टी थी, कल छुट्टी थी। इट वॉज द हॉलीडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी। इट वॉज द हॉलीडे यस्टरडे। फिर आगे देखें, इट इज़ माई ब्रदर्स। यहाँ पर इस तरीके से एक कॉमा लगी है, फिर एस लगा है ऊपर, अपॉस्ट्रोफी लगकर एस। तो ब्रदर यहाँ पर ऐसे ऊपर कॉमा लगकर एस लगता है, तो इसको जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो का, के, की, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। तो भाई का, अगर बहन का, इस तरीके से। तो इट इज़ है माय, मेरे, ब्रदर का, ब्रदर्स बर्थडे, बर्थ हो गया, फिर डे उच्चारण, बर्थडे, ये बर्थडे, इस तरीके से। टुडे यानी कि आज मेरे भाई का जन्मदिन है। तो यहाँ पर भी जन्मदिन की बात करी तो इट से हमने वाक्य को पूरा किया है। आगे देखें, इट इज़, फिर रेन मतलब बरसात, और बरसात का होना होगा, बरसात के होने की बात कही जाएगी तो भी रेन आएगा। तो इट इज़ रेन, फिर आईएनजी, तो मतलब हो रही है बारिश, तो काम हो रहा है। तो इट इज़ रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है। तो बारिश की बात करी तो यहाँ पर इट सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का हमने यूज़ किया है। हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकाला कि यह बारिश हो रही है, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर है इट इज़ नून दोपहर, और इज़ है तो दोपहर है, इसको नून पढ़ेंगे, दोपहर है। तो यहाँ पर भी हमने इट का सहारा लिया, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। इट इज़ नून। फिर आगे देखें, इट विल बी यानी कि होगा, बी मतलब होना, और विल लगा है तो गा, गे, गी से ही हम इसका अनुवाद करेंगे। तो हो, बी यानी हो, विल यानी गा, होगा हॉलीडे, क्या है, हॉलीडे टुमोरो, इस तरीके से याद कर लें इसकी स्पेलिंग भी, टू फिर रो में डबल आर कर दें, टुमोरो, डबल आर आएगा टुमारो में। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो का मतलब आने वाला कल, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और टुडे का मतलब आज। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल, टुमारो यानी कि कल छुट्टी होगी, तो यहाँ पर छुट्टी की बात कही गई तो इट सर्वनाम का, इट प्रोनाउन का यूज़ किया। फिर आगे है इट इज़ अ पेन, एक पेन है। जब हम इशारा करते हैं तो इशारा करके भी किसी चीज़ को बताने के लिए इशारा करते हैं, तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो हम पेन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इट इज़ अ पेन, मतलब यह एक पेन है या फिर एक पेन है, तो दोनों तरीके से। अब यहाँ पर आप जो है यह इसको अनुवाद कर सकते हैं, इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। तो यहाँ पर इट का मतलब हम यह करके ट्रांसलेशन कर देंगे, और इट की जगह यहाँ पर दिस भी आ सकता है, इट की जगह हम यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं। लेकिन जब वेदर की, मौसम की, बारिश की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम दिस नहीं लगा सकते। तो इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है, या फिर दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। तो इट का यूज़ हम निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, निर्जीव चीज़ों के लिए, और यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन जो दिस है उसका यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव दोनों चीज़ों के लिए करते हैं। इज़ अ नोटबुक, क्या है, नोटबुक, तो यह है एक नोटबुक। हमने नोटबुक को इशारा किया और बताया कि हाथ में ले ली, तो भी हम किसी को बता रहे हैं कि इट इज़ अ नोटबुक,
यह एक नोटबुक है, या दिस इज़ अ नोटबुक ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखें, इट इज़ अ ट्री, हमने ट्री की तरफ इशारा किया, एक पेड़ है उसकी तरफ फिंगर से इशारा किया कि इट इज़ अ ट्री या फिर दिस इज़ अ ट्री, तो यह एक पेड़ है। आगे देखिए, इट इज़, और इससे पहले हमने देखा इट का कोई मतलब नहीं निकाल रहे थे हिंदी में। इट इज़ एन का मतलब एक, क्योंकि एनिमल में जो साउंड आ रहा है ए का आ रहा है, किसका, ए का, तो ए जो है साउंड ए का निकल रहा है, तो ए क्या है, स्वर है, वाउल है, तो हमने एन लगाया। इट इज़ एन एनिमल, यह एक जानवर है, जानवर की तरफ इशारा किया और बताया कि यह एक जानवर है। फिर इट इज़, यह है अ ब्लैक, बी एल को हम ब्लो पढ़ते हैं, और एक ब्लैक काउ, क्या है, ब्लैक काउ, इट इज़ अ ब्लैक काउ, यह एक काली गाय है। फिर है रोहन, रोहन हैज़ अ बॉल, रोहन हैज़ अ बॉल। अब यहाँ पर हैज़ आ रहा है तो मतलब किसी के पास कोई चीज़ है और इस चीज़ को आगे बताया गया है। रोहन हैज़ अ बॉल, रोहन के पास एक बॉल है, रोहन हैज़ अ बॉल। फिर है इट इज़ रेड, अब ये जो बॉल है फिर आगे लिखा है ना इट, तो इस बॉल के लिए आया है कि रोहन के पास एक गेंद है और वह, यानी कि ये गेंद या यह या वह, इज़ है रेड, यह लाल है, या वह अगर वह नहीं है सामने प्रेजेंट तो भी हम इट का यूज़ करते हैं, सामने नहीं है तो रोहन के पास एक बॉल है और वह लाल है, रेड है, वो हो सकता है कि वो बॉल उसके घर पर हो तो भी हम इट का यूज़ करेंगे, सामने कोई चीज़ है और नहीं भी है तो हम इट का यूज़ करेंगे, लेकिन दिस का यूज़ हम सामने वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए तभी हम दिस का यूज़ करते हैं, हम इशारा कर कर। फिर देखें, दिस द किंग राजा हैज़ अ, एक ये है पैलेस है, यहाँ पर ये प्लेस नहीं है, प्लेस और पैलेस में कंफ्यूजन रहता है। प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह, प्लेस का मतलब जगह और पैलेस का मतलब महल, पैलेस का मतलब महल और प्लेस का मतलब कोई जगह है। तो हैज़ यहाँ पर होना, अब पास होने की बात कही जा रही है कि राजा के एक महल है या फिर राजा के पास एक महल है, तो इस तरीके से हैज़ का यूज़ हुआ है यहाँ। फिर देखिए, इट इज़ वेरी बिग, अब इस पैलेस की बात, इस महल की, इस राजमहल की बात की जा रही है कि राजा के एक महल है राजा के पास, और इट यानी कि ये महल है, वेरी बहुत, बिग यानी कि बड़ा, यानी कि यह महल या फिर वह महल बहुत बड़ा है, वह महल बहुत बड़ा है, तो इस तरीके से भी इट का यूज़ किया है यहाँ पर। इट वाले सारे वाक्य कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ ग्रामर का जो पॉइंट है, इनका जो ग्रामर के जो नियम है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। फिर देखिए, द काऊ इज़ अ पैट का मतलब क्या होता है, पैट का मतलब होता है पालतू एनिमल यानी जानवर, पालतू जानवर। एक PAT उसको भी पैट पढ़ेंगे, PAT पैट, उसको मतलब पीठ थपथपाते हैं तो वो पैट, वो उसका मतलब होता है PAT का, ये पैट है पालतू, एनिमल यानी कि जानवर। द काऊ इज़ अ, एक पैट एनिमल है, एक पालतू जानवर है काऊ। फिर इस काऊ के बारे में बताया गया है, एक जानवर है तो हमने इट का यूज़ किया, हम ही और शी नहीं लगाएंगे। इट हैज़, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही हैज़, इट हैज़ यानी इसके, अब यहाँ पर इट हैज़, इसके, इस काऊ के, हैज़ 4, काऊ के हैं गाय के, इट हैज़ 4 लेग्स, इस गाय के 4 लेग्स है यानी कि पाँव है, तो पाँव होना किसी के बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का, तो इसके 4 पाँव है, 4 पाँव है, किसके, इस काऊ के। फिर है यहाँ पर इट, आगे है इट टेक्स, यहाँ पर जो टेक है इट के बाद में इसका अनुवाद होगा कि लगता है, इट टेक, इसमें लगता है ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर लगता है 2 hours 2 घंटे,
तो इसमें 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 आवर्स। किसी ने पूछा किसी काम को करते वक्त कि इसमें कितने घंटे लगते हैं, तो आपने बोला इट टेक्स 2 आवर्स, इसमें 2 घंटे लगते हैं। इसको आवर्स या आवर्स दोनों तरीके से प्रोनाउंस यानी पढ़ा जा सकता है। टेक्स यहाँ पर लगता है। फिर है इट इज़ के बाद टेकिंग है। यहाँ पर जब हमने टेकिंग बनाया तो लास्ट में ये जो ई था इसको हटाकर इस ई को रिमूव कर फिर आईएनजी ऐड करना है, यानी कि ई जब आएगा ई को हटाएंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। तो इट इज़ टेकिंग 30 मिनट्स, यानी कि इसमें लग रहे हैं। सिर्फ टेक्स था तो लगता है, अब इज़ टेकिंग है तो लग रहे हैं 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट इसमें, आधा घंटा इसमें लग रहा है। फिर है इट टुक। जब टेक होता है तो टेक का भी तो सेकेंड फॉर्म होता है, तो टुक यानी कि लगा। टेक है तो लगता है, टुक तो लगा 10 मिनट्स, यानी कि इस काम को मैंने किया और मुझे कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे। तो इट टुक 10 मिनट्स। फिर है इट विल आते ही यानी कि गा गे गी से इसका ट्रांसलेशन होगा इट विल टेक। अब टेक के साथ विल है तो लगेगा, क्या है, विल टेक यानी कि लगेगा 3 आवर्स। इसमें कितने, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। इट इज़ 3 o'clock, यानी कि 3 बजे हैं। जब हम समय की बात करेंगे तो हम यह 3 बजे हैं ऐसे अनुवाद नहीं करेंगे, इस इट को हम जो है ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसका हिंदी में मीन मतलब नहीं निकालेंगे। इट इज़ 3 o'clock। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द इवनिंग। मौसम की बात करी जा रही है तो वॉज यानी था, वेरी बहुत, कोल्ड यानी ठंड या ठंडा, इन द इवनिंग यानी कि शाम में या शाम को बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी, वॉज है इसलिए। अब इट का यहाँ पर मतलब नहीं निकलेगा। इट इज़ डार्क, यहाँ पर है डार्क है, इज़ मतलब है। डार्क का मतलब गहरा भी होता है और अंधेरा जो होता है उसको भी डार्क बोलते हैं। इसको डर्क करके नहीं पढ़ेंगे, ए आर को अर करके पढ़ा नहीं, यहाँ पर डार्क, ए आर को आर करके पढ़ा है। नाउ यानी कि अब अंधेरा है, अब नाउ यानी अब, अंधेरा इज़ यानी है। अब यह है, अब अंधेरा है, इस तरीके से इस इट को हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं आएगा, बस वाक्य को पूरा करने के लिए इट आया है। फिर है इट इज़ अ गोल्डन रिंग। गोल्डन यानी सुनहरी, सोने की, रिंग यानी अंगूठी, एक, ए मतलब एक है, इज़ यानी है, तो क्या है, इट इज़ अ गोल्डन रिंग। तो यहाँ पर जो इट है ना, यानी रिंग है हमारे हाथ में और हम उसको बता रहे हैं कि इट इज़ अ गोल्डन रिंग, तो यह एक सोने की अंगूठी है। तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे इट के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में है या फिर हमारे सामने पड़ी है, तो इशारा करने के लिए हमने इट का यूज़ किया है, तो यह या वह हम बोलेंगे। फिर इट इज़ अ वॉच, तो यह एक घड़ी है, वॉच मतलब घड़ी, ए मतलब एक और इज़ मतलब है, तो यहाँ पर भी वॉच की तरफ इशारा करके हम बोल रहे हैं कि इट इज़ अ वॉच। इट इज़ मंडे टुडे, टुडे मतलब आज, टुडे आज, मंडे है यानी कि आज सोमवार है, तो यहाँ पर हम इट का मतलब नहीं निकालेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे इसको यह या वह में। इट इज़ मंडे टुडे, जब मंडे की, संडे की ऐसे बात की जाएगी तो इट वॉज नॉट, अब नहीं था तो नॉट, नहीं, यहाँ पर नॉट मतलब नहीं, वॉज मतलब था, मंडे मतलब सोमवार, यस्टरडे यानी कि कल मंडे नहीं था, कल मंडे नहीं था। फिर है इट विल, क्या है, इट विल नॉट टेक 5 मिनट्स। विल है और नहीं है और टेक मतलब लगना, विल टेक का मतलब लगेगा, नॉट मतलब नहीं लगेगा 5 मिनट्स, इसमें 5 मिनट। अब यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे कि कोई काम है उसमें, तो इसमें 5 मिनट नहीं लगेगा, इसमें 5 मिनट नहीं लगेगा, कोई काम है उसको करने के लिए हमने बोला इसमें तो 5 मिनट नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक 5 मिनट्स, या फिर टेक मतलब लेना, तो ये 5 मिनट नहीं लेगा जो भी काम है वो।
तो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस की आप फिर से कर सकते हैं प्रैक्टिस। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।